हेलो दोस्तों। कहानी का टाइटल है पत्नी बनने की कीमत 50 लाख रुपए और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने पहले ही देख लिया होगा और पार्ट 1 को देखते ही आप आए होंगे पार्ट 2 में। तो अब तक आपने उस कहानी में जाना होगा कि प्रशांत को रीमा एक नजर देखने से ही मन में भा गई थी, उसको पसंद आ चुकी थी। उसके बाद उसने अपने पीए को बोलकर, रोहित को बोलकर उसकी सारी डिटेल निकलवाई। उसके बाद उसे पता चला कि रीमा जो है एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और प्रशांत को गरीबों से बहुत ज्यादा नफरत थी। उसने खुद को बहुत कंट्रोल किया लेकिन रीमा उसके ख्यालों से बाहर नहीं निकल रही थी। तो फिर आखिरकार उसने अपने मन की सुनकर रीमा के घर जाकर उसके मौसी मौसा से उसका रिश्ता मांगा और बदले में उन्हें 50 लाख रुपए देने का वादा भी किया और दिए भी। अब बढ़ती हूँ अपने कहानी की ओर कि आगे क्या होता है उसमें। आइए जानते हैं। लेकिन जानने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा क्योंकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आना चाहिए और आएगा तो जरूर वॉच कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन होता है दोस्तों। आइए अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। रीमा ये सब सुनकर सन्न रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी मासी ने उसे बेच दिया था। ये सोचते ही वो सदमे में चली गई। वो अपनी जगह से खड़ी हुई लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, मौसी ने उसके सिर पर लाल दुपट्टा डालते हुए कहा, चलो प्रशांत तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आज तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन है। रीमा तो हैरान होकर अपनी मासी को देखे ही जा रही थी। कोई भी आदमी मुंह उठाकर उस पर जबरदस्ती अपना हक जमाने आ गया और वो किसी के भी साथ चली जाएगी। अगर ये रिश्ता सामान्य तरीके से आता तो वो खुश हो जाती, लेकिन वो इंसान उसे पैसे देकर खरीद रहा था और ये बात उसे हरगिज भी गवारा नहीं थी। पहली बार वो अपनी मासी के सामने खड़ी हुई थी। मैं ये शादी नहीं कर सकती। आप उस इंसान को मना कर दें और उसके दिए हुए पैसे भी उसे वापस कर दें। वो पैसों के रोब पर दिखा रहा है, हम लोगों को खरीदना चाहता है लेकिन हम इतने गिरे हुए नहीं हैं। उसकी बात सुनकर उसकी मासी तो जैसे गुस्से से आग बबूला हो गई। उन्होंने उसे बाजू से पकड़कर झकझोर दिया। चाहती क्या हो तुम? घर आई लक्ष्मी को यूं ही ठोकर मार दूं? पूरी जिंदगी भी अगर कमाएंगे ना तब भी इतने पैसे नहीं देख पाएंगे। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरे सदके ही सही हम लोगों की गरीबी तो दूर हो रही है। आखिर हमारे भी तेरे ऊपर एहसान है। बचपन से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, क्या उसके बदले अगर थोड़ी सी खुशी मिल रही है तो तू इतनी सी कुर्बानी भी नहीं दे सकती? और कुर्बानी कैसी? तुझे तो खुश हो जाना चाहिए। तेरे तो नसीब ही खुल गए। इतना बड़ा आदमी तुझे ब्याने के लिए आया है और तेरे नखरे खत्म नहीं हो रहे। उन्होंने झटके से उसकी बाजू को छोड़ा था और गुस्से भरी निगाहों से घूरा, जबकि रीमा अब रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी कि मासी मैं नहीं कर सकती उससे शादी, उस अमीर आदमी से शादी जिसे मैं जानती तक नहीं। मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा। ऐसा कहा होता है मासी, मासी इतनी जल्दी शादी, वो भी हम जैसे गरीबों की, इतने ऊंचे अमीर लोगों में, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं आपकी सगी बहन की निशानी हूँ। भगवान के लिए मेरे साथ ये जुल्म मत करो। मैं आपकी हर बात मानूंगी, कोई गलती नहीं करूंगी, लेकिन मुझे इस तरह किसी अजनबी के हवाले मत करो। लेकिन उसकी मासी ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे हाथ से पकड़ते हुए बाहर ले आई। प्रशांत जो अपने मोबाइल में व्यस्त था, अचानक उसकी नजरें उठाई और उसने सामने अपनी मोहब्बत को आते देखा। वो एक पल के लिए अपनी जगह पर ठहर गया। दिल को जैसे एक सुकून मिला था, लेकिन फिर अचानक उसकी नजर रीमा की कलाई पर गई जिसे उसकी मासी ने जोर से पकड़ रखा था। प्रशांत की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो सब कुछ सह कर सकता था लेकिन अपनी मोहब्बत की ये तौहीन हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो गुस्से से बोला, हाथ छोड़ो रीमा का, वरना तुम्हारा हाथ धड़ से जुदा कर दूंगा। उसके लहजे में आग सी
तपिश थी। रीमा पूरी तरह से कांप उठी और यही हाल उसकी मासी और उसकी दोनों बेटियों का भी था। वो फौरन उससे पीछे हट गई। रीमा को समझ नहीं आ रहा था ये शख्स कौन है जो उसका नाम तक जानता है और इतने गुस्से में क्यों है। वो वहां से भागना चाहती थी, इस दुनिया से बहुत दूर अपने माँ बाप की गोद में छिप जाना चाहती थी, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। उसने कदम पीछे ही हटाए थे कि अचानक रीमा लंबे लंबे डग भरता हुआ उसके करीब आया प्रशांत और उसकी कलाई थामकर उसे बाहर की तरफ ले गया जहां रोहित शादी का इंतजाम कर चुका था। रीमा की कलाई पर प्रशांत की पकड़ बहुत नरम थी और उस नरमी को महसूस किया रीमा का दिल एक पल के लिए रुक सा गया था। वो एक टक उस इंसान के चेहरे को देखने लगी। उसे याद आया कि अभी कुछ दिन पहले ही तो उसके कॉलेज में आया था और आज उसका रिश्ता लेकर उसे शादी करने के लिए आ गया। आखिर ये चाहता क्या था? लेकिन रीमा को ये तो एहसास हो चुका था कि अब ये इंसान उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसने खुद को हालात के हवाले छोड़ दिया, लेकिन दिल में पक्का इरादा भी कर लिया। प्रशांत, तुम पैसे के बल पर सब कुछ खरीद सकते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास पैसा है तो दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है, लेकिन तुम भूल में हो। मैं तुम्हें बताऊंगी कि लाखों करोड़ों का मालिक होने के बावजूद तुम दिल का सुकून नहीं खरीद सकते। तुम मेरी मोहब्बत को तरसोगे, भले मेरे वजूद को पालो, लेकिन मेरे प्यार को पा नहीं सकोगे। उसने नफरत भरी नजर प्रशांत के चेहरे पर डाली और प्रशांत के चेहरे पर रीमा के ख्यालों से बेखबर एक सुकून भरी मुस्कान थी। गरीबों से नफरत करने वाला आज दिल के हाथों मजबूर होकर एक गरीब लड़की को अपनी पत्नी बना रहा था। प्यार शायद इसी चीज का नाम होता है कि हमें सिर्फ महबूब चाहिए होता है। महबूब से जुड़े हर बात बेमायने हो जाते हैं। प्रशांत के लिए भी सिर्फ रीमा जरूरी थी, जैसे वो उसकी सांसों में घुलने बसने लगी हो। और आज वो सब कुछ भुला बैठा था। शादी के बाद प्रशांत एक पल के लिए भी उसे मोहल्ले में नहीं रुका। पड़ोसी भी हैरानी से उस बड़ी सी गाड़ी को और वर्दी में बंदूक खड़े गार्ड्स को देख रहे थे। और फिर जब उन्होंने उस शानदार शख्स को रीमा का हाथ थामे देखा तो सब कुछ समझ गए कि ये आदमी उसे अपने साथ ले जा रहा है। अपनी इज्जत बनाकर गाड़ी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी और थोड़ी देर में प्रिया यानी कि रीमा की हल्की हल्की सिसकियां पूरे माहौल को भारी कर रही थी। ये सिसकियां प्रशांत के लिए बेचैनी का कारण बन रही थी। उसने एक नजर उसकी नाजुक सी दुल्हन रीमा पर डाली, पर जब उसका रोना प्रशांत को बर्दाश्त ना हुआ तो वो गुस्से से झुंझला कर बोला, यार रोना बंद करो। मैं तुम्हें इज्जत से शादी करके ले जा रहा हूँ, कोई अगवा करके नहीं। तुम तो इस कदर रो रही हो, काश आप मुझे अगवा करके ही ले जाते। कम से कम मेरे दिल में ये मलाल तो ना होता कि आप मुझे खरीद कर ले जा रहे हैं। प्रशांत ने गुस्से से उसे घूर कर देखा। जी चाहा कि इस लड़की की अक्ल पर मातम करें, लेकिन फिर अपने गुस्से को काबू करते हुए बोला, तो इसमें कौन सी नई बात है? आज तक हमेशा लड़के को ही खरीदा जाता है दहेज के नाम पर। तुमने देखा नहीं, लड़का बैकग्राउंड का अच्छा होता है वैसे ही उसकी बोली लगती है। आज अगर मैंने कुछ पैसे के लिए तुम्हें उस नर्क से निकाल लिया तो क्या बुराई हो गई? मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ, जिंदगी की सारी खुशियां देना चाहता हूँ। तुम्हें मैंने देखा था, तुम्हारी मासी को और तुम्हारे मासा को भी, कितने लालची लोग थे वो दोनों। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, वरना वो लोग तो तुम्हारी शादी ऐसी जगह करते जहां रोने के लिए भी तुम्हें आंसू ना मिलते। प्रशांत ने गाड़ी एक साइड पर रोक ली और फिर पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। पानी पियो और रिलैक्स हो जाओ। मेरी तरफ से सारे गलत विचार अपने दिमाग से निकाल दो। प्यार कर बैठा हूं तुमसे, इसीलिए जल्दबाजी में तुम्हें अपना बनाकर ले जा रहा हूं, क्योंकि सीधे तरीके से तो तुम्हारी शादी मेरे साथ होने से रही। मेरे पापा भले तुम्हें अपनी बहू स्वीकार कर लेते, लेकिन मेरी माँ हरगिज भी नहीं करेगी, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। वो पानी की बोतल उसकी ओर बढ़ाते हुए उसे रिलैक्स करने की पूरी कोशिश कर रहा था, जबकि रीमा का रोते रोते गला सूख चुका था। एक झटके से उसने पानी की बोतल ली और एक ही सांस में आधी बोतल पी गई, और वो उसे पानी पीते हुए गौर से देख रहा था।
पानी पीने के बाद प्रशांत ने उसकी तरफ अपनी जेब से रुमाल निकालकर बढ़ाया। अपना चेहरा साफ कर लो, कहीं से भी नई नवेली दुल्हन नहीं लग रही हो। वैसे यकीन से कह सकता हूँ, अभी तुम रो रही हो, लेकिन जब मेरे प्यार को महसूस करोगी तो खुद की किस्मत पर गर्व करोगी। खुशकिस्मत हो तुम, तुम्हें प्रशांत मिला। वैसे खुशकिस्मत तो मैं भी हूँ, जो मुझे इतनी प्यारी और मासूम सी बीवी मिली। कहते कहते उसने रीमा का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और अगले ही पल उसने अपने होठ उसके नाजुक से कांपते हाथों पर रख चुका था। रीमा ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। प्रशांत के होठों का स्पर्श पाकर रीमा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो जो घर से सोच कर आई थी कि प्रशांत को करीब नहीं आने देगी, पता नहीं क्यों प्रशांत के पहले स्पर्श पर ही उसका बुरी तरह शोर मचाने लगा। चेहरे पर शर्म की लाली बिखर गई और वो जल्दी से खिड़की की दूसरी तरफ देखने लगी, लेकिन प्रशांत ने उसके चेहरे की लाली देख ली और जोर से कहा, कहकर लगाकर हंस पड़ा, अभी से तुम्हारा ये हाल है। जब जब रात को पूरी तरह तुम्हारे करीब आऊंगा, तब तो तुम शर्म के मारे गदमद हो जाओगी। अब तो रीमा से बर्दाश्त ही नहीं हो सकता था। रीमा नाराजगी से बोली, आप बहुत बदतमीज हैं, शर्म नहीं आती आपको एक लड़की से ऐसी बात करते हुए। वो बहती नाक और गालों पर रुके आंसुओं को साफ करते हुए बोली। प्रशांत मुस्कुराया, शर्म कैसी शर्म, भगवान ने पति पत्नी का रिश्ता शर्म का ही बनाया नहीं है। एक जोरदार ठाके लगाता हुआ वो उसे और भी महराने पर मजबूर कर गया, लेकिन रीमा इतनी जल्दी प्रशांत पर भरोसा नहीं कर सकती थी। अभी तो वो उस पर बहुत ही प्यार भरी बातें कर रहा था, अपना प्यार लुटा रहा था, लेकिन क्या पता आगे उसके इरादे क्या हो। खैर, कुछ पल के लिए रीमा का मन पूरी तरह रिलैक्स हो चुका था, उसका रोना भी बंद हो चुका था। प्रशांत ने एक सुकून भरी सांस लेते हुए गाड़ी स्टार्ट की। उसका इरादा था कि वो रीमा को अपने फ्लैट में ठहराए, लेकिन ना जाने उसका दिल नहीं माना। वो उसे हवेली पर ले आया। हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था, सब लोग अपने कमरे में सो रहे थे, लेकिन प्रशांत को मालूम था कि उसकी दादी अभी भी जाग रही होंगी। प्रशांत किसी से नहीं डरता था, अपने पिता से भी नहीं, लेकिन अपनी दादी के लिए वो अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहता था। उनकी ममता ही थी जो उसे बेइंतहा उनसे जोड़ती थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर अपनी दुल्हन रीमा के साथ अंदर दाखिल हुआ। दादी ने आगे बढ़कर रीमा को अपने सीने से लगा लिया। कैसी है मेरी बहू? ये सुनकर प्रशांत की आंखें चौड़ी हो गई। उन्हें कैसे पता चला कि वो शादी कर चुका है? दादी ने प्रशांत को पास से हटाकर रीमा को अपने करीब बिठा लिया, फिर बड़ी नरमी से उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ पता है, हमारे पोते ने तुम्हें बहुत तंग किया होगा, जिसके लिए हम दिल से माफी मांगते हैं। वैसे गुड़िया, तुम्हारा नाम क्या है? उनकी आवाज में बेइंतहा प्यार भरा था, उनके शब्दों में ममता की मिठास थी। रीमा ये सब सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसके आंसुओं में कितनी ही शिकायतें थी, कितना ही दर्द था। वो रोते हुए बोली, दादी, मम्मा, आपके पोते ने मुझे जबरदस्ती शादी की है। मैं शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। ये अच्छा इंसान नहीं है, इन्होंने मुझ पर गुस्सा भी किया। अब मैं इनके साथ नहीं रहूंगी, मुझे आपके साथ ही रहना है। दादी, जो उस मासूम और सीधी सादी लड़की को समझ चुकी थी, उसकी तेज और बेबाक बातें सुनकर प्रशांत की आंखें बड़ी हो गई। रीमा आगे कह रही थी, मैं इस शादी को नहीं मानती, उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की है। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू गिर रहे थे, जबकि दादी ने हैरान नजरों से अपने पोते प्रशांत को देखा, जिसकी बीवी उसके सारे राज खोल चुकी थी। दादी ने प्रशांत का कान पकड़ लिया। क्यों किया तुमने इस बच्ची के साथ ऐसा? प्रशांत दर्द से करा उठा। दादी, कान तो छोड़िए, आपकी बहू बड़ी ही शैतान है। ये लड़की तो बड़ी चालाक निकली। मैं तो इसे मासूम समझ रहा था, लेकिन इसकी असलियत सामने आ गई। रीमा को झटका लगा। वो दादी के पीछे से अपनी छोटी सी नाक चढ़ाकर बोली, मैं कोई शैतान नहीं हूँ और ना ही चालाक, मैं बहुत मासूम और सीधी लड़की क्यों दादी, मैं सही कह रही हूँ ना? दादी ने दिल खोलकर हंसते हुए अपने पोते की आंखें दिखाई। खबरदार, अगर तूने मेरी बहू के बारे में एक शब्द भी बोला, अब जा यहाँ से। जब तक ये अपने दिल से राजी ना होगी, मैं तुझे इसके करीब नहीं आने दूंगी।
दादी को ये मासूम सी नटखट बहुत पसंद आई। दादी की बात सुनकर रीमा खुशी से उछल पड़ी। हाँ दादी, बिल्कुल ऐसा ही करें। मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। आपको पता है, इन्होंने मेरी मासी को पैसे। लेकिन इससे पहले कि रीमा अपनी पूरी बात करती, प्रशांत ने झटके से दादी के हाथ से अपना कान छुड़ाया और तेजी से रीमा के पास आकर अपनी हथेली उसके होठों पर रख दी। गुस्से से उबलते हुए बोला, बिल्कुल खामोश। अगर अब तुम्हारी आवाज मेरे कानों से टकराई तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। हद से ज्यादा बेवकूफ हो तुम। बकवास करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये हमारा मामला है, इसे दादी तक मत पहुंचाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दांत पीसते हुए उसने आंखों ही आंखों में जैसे उसे कुछ समझाने की कोशिश की हो। रीमा कुछ पल के लिए सहम गई। उसका ये गुस्से वाला रूप देखकर वो डर गई थी। प्रशांत कुछ भी सह सकता था, लेकिन अपनी दादी का गुस्सा नहीं। अगर रीमा ने अभी गुस्से में आकर पैसों वाली बात दादी को बता दी तो दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता। दादी ने फौरन उसे पीछे किया और प्यार से बोली, अच्छा अभी के लिए तुम अपने कमरे में जाओ, मैं इसे समझा दूंगी कि इसे क्या कहना है और क्या नहीं। गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता बेटा। कभी कभी गुस्सा इंसान के रिश्तों को खोखला कर देता है। रीमा की आंखों में आंसू भर आए। दादी के सामने तो वो शेरनी बन गई थी, लेकिन भूल गई थी कि प्रशांत सबसे बड़ा शेर था। वो अगले ही पल अपनी तेज दहाड़ से उसे दबा सकता था। प्रशांत चुपचाप कमरे में चला गया, जबकि दादी ने रीमा को अपने साथ लाया और फिर उसे बेड तक लेकर आई। दादी उसे ढेर सारी बातें पूछने लगी। जैसे जैसे रीमा उन्हें सब कुछ बताती गई, दादी के माथे पर बल पड़ते गए। लेकिन धीरे धीरे दादी का गुस्सा खुद ही शांत होने लगा, क्योंकि वो समझ गई थी उनका पोता कहीं ना कहीं प्यार की उस डगर पर चलने के लिए तैयार हो रहा है। और वो भी एक ऐसी लड़की से मोहब्बत कर बैठा है जो उसके स्टैंडर्ड की नहीं थी, बल्कि एक मिडिल क्लास की लड़की थी। इसका साफ मतलब है कि वो दिल से रीमा को पसंद करता था। दादी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने रीमा को अपने साथ ही सुला लिया। रात धीरे धीरे बीतती चली गई, जैसे मोमबत्ती का पिघलता हुआ मोम। प्रशांत की मम्मी और डैडी इस समय देश से बाहर थे और उन्हें अभी तक शादी की कोई खबर नहीं थी। रीमा को हवेली में आए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन प्रशांत से उसकी मुलाकात नहीं हुई। वो उसे दादी के हवाले करके कहीं गुम हो गया था। किसी को भी नहीं पता था कि कहाँ चला गया। पिछले 2 दिन से उसने हवेली में कदम भी नहीं रखा था। ये अजीब सा एहसास था जिसने रीमा के दिल की धड़कनों को तेज कर दिया था। वो जाने अनजाने तौर पर प्रशांत का इंतजार करने लगी थी। जिस तरह हक जताकर प्रशांत उसे अपने साथ लाया था, उसे उसका ये हक जताना अच्छा लगा था। चाहे जो भी हो, प्रशांत अब उसका पति था, उसके जीवन का हिस्सा था। थोड़ी बहुत चिंता करना उसका भी हक था। समय तेजी से आगे बढ़ता रहा। उस रात का दूसरा पहर था। हवेली में हर कोई अपने अपने कमरे में चैन से सो रहा था, लेकिन तभी रीमा को भूख ने बेचैन कर दिया। उसने करवट बदलकर दादी की ओर देखा, लेकिन वो भी गहरी नींद में थी। काफी देर तक सोने की कोशिश करती रही, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रात के डिनर के वक्त उसने ढंग से खाना भी नहीं खाया था, इसीलिए अब भूख लग रही थी। कुछ सोचकर वो बिस्तर से निकली और किचन की ओर बढ़ गई। बहुत ही सावधानी से किचन में आई और अपने लिए खाना निकाल लिया। फिर वहीं खड़े खड़े खाने लगी। प्रशांत, जो अभी अभी ऑफिस से आया था, किचन की लाइट जलती देखकर उसके कदम खुद ब खुद वहां की ओर बढ़ गए। दादी आधी रात को अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। रीमा का ख्याल आते ही उसके होठों पर एक दिल फरेब सी मुस्कान आ गई। कितने दिन हो गए और उसने उसे दूर से भी नहीं देखा। आज उसका दिल उसके संगत के लिए बुरी तरह मचलने लगा था। शादी को 1 हफ्ता हो चुका था और वो जानबूझकर उसे बच रही थी। वो दबे कदमों से किचन में दाखिल हुआ। उसका अंदाजा सही था, किचन में रीमा मौजूद थी। सब तरफ से बेपरवाह होकर खाने में व्यस्त, लाल कलर की साड़ी में उसकी खूबसूरती बुरी तरह उभर रही थी। प्रशांत की नजरें उसकी कमर पर टिक गई। उसका मन रीमा को छूने के लिए बुरी तरह मचल गया। उसने पीछे किसी की आहट महसूस करते ही रीमा का दिल धड़क से रह गया। खाने की प्लेट वहीं रखकर वो एकदम पलटी और सामने प्रशांत को देखकर उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया, जबकि प्रशांत के होठों पर एक शरारती मुस्कान सजी थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था और अगले ही पल उसे
कमर से खींचकर खुद के करीब कर चुका था। बहुत इग्नोर कर लिया तुमने मुझे, अब बचकर कहाँ जाओगी? उसने एक झटके से उसे अपने सीने से लगा लिया। रीमा की नर्म नाजुक सी धड़कनें प्रशांत के चौड़े सीने से जोर से टकराई और उन धड़कनों की नाजुकता को महसूस करके प्रशांत की सांसें खुमार से बहक उठी। उसने बिना सोचे समझे अपने दहकते होठों से रीमा की गर्दन को छू लिया। उसके गर्म होठों को स्पर्श पाकर रीमा बुरी तरह घबरा गई। छोड़िए मुझे, अभी दादी को जाकर बताऊंगी। अच्छा क्या बताओगी? कि मैं तुम्हारा पति तुम्हें प्यार करने के लिए करीब आए थे? बड़ी बेशरम लड़की हो जो अपनी पर्सनल बातें दूसरों को बताने के बारे में सोच रही हो। ये नाजुक से पल, खूबसूरत रोमांटिक पल तो पति पत्नियों के बीच धरोहर होते हैं, बहुत कीमती होते हैं, जिंदगी भर इन्हें सहेज कर रखा जाता है। और तुम की इस बात का ढंढोरा पीटोगी? कहते कहते उसने उसके नाजुक से होठों पर अपनी पकड़ जमाई। रीमा की आंखें बड़ी हो गई। वो उसकी संगत में बुरी तरह बहक चुकी थी और एक झटके से उसने रीमा को अपनी बाहों में भर लिया। रीमा विरोध करना चाहती थी, कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन यश के जज्बातों ने उसे एकदम खामोश कर दिया। वो चाहकर भी प्रशांत का विरोध नहीं कर सकी। प्रशांत उसे बाहों में लिए सीधा अपने कमरे में आया। उसे बेड पर बिठाते हुए उसने अपने कमरे को अंदर से लॉक कर दिया। प्रशांत के इरादे भांपकर रीमा पसीने पसीने हो गई। रिलैक्स यार, पति हूं तुम्हारा, इतना क्यों डर रही हो? उसे यूं घबराते देखकर वो हैरान हुआ था। नहीं, वो मैं डर नहीं रही, हाँ डर रही हूँ। रीमा को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रही है। वाकई वो डर रही थी। प्रशांत जैसे हट्टे कट्टे मजबूत मर्द को अपने सामने देखकर वो नाजुक सी मोम सी गुड़िया भला कहाँ उसकी शिद्दतों को सहने की ताकत रखती। यही सोचकर उसका दिल बुरी तरह से कांप रहा था। उसे इतना डरते देखकर प्रशांत ने माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश की। अपने जूते मोजे निकालने के बाद उसने अपना कोट उतारकर सोफे पे रखा। उसके बाद अपने हाथों से पहनी घड़ी निकालने लगा और कनखियों से रीमा को भी देख रहा था, यानी कि खिड़कियों से, जो उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखे हुए थी। फिर अपना नाइट ड्रेस लेकर वो बाथरूम में चला गया, लेकिन जाने से पहले रीमा को चेतावनी देना नहीं भूला कि कमरे से बाहर कदम मत रखना, वरना दादी के कमरे से भी उठाकर ले आऊंगा। रीमा चुपचाप वहीं बेड पर जमी बैठी रह गई, क्योंकि उसे पता था कि अब उसकी रिहाई की कोई राह नहीं है। दादी दवा के असर में बेखबर सो रही थी। वैसे भी दादी कई बार इशारों इशारों में उससे कह चुकी थी उसे अब प्रशांत के साथ उसके कमरे में रहना चाहिए, आखिर वो उसका पति है। लेकिन रीमा हर बार टाल देती। अब जब वो उसे खुद कमरे में ले आया तो दादी भी उसकी मदद नहीं कर सकती। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से फ्रेश होकर आया। गीले बालों को तौलिए से रगड़ता हुआ प्रशांत बहुत खूबसूरत लग रहा था। रीमा चुपके चुपके उसे देख रही थी। उसके दिल में यश प्रशांत के लिए जो भी गलतफहमियां पाल रखी थी वो सब निकल चुकी थी, क्योंकि उसका दिल भी प्रशांत की माला जपने लगा था। लेकिन फिलहाल प्रशांत की संगत का सोचकर वो बुरी तरह घबरा रही थी। थोड़ी देर बाद ही वो उसके सामने आकर बैठ चुका। रीमा थोड़ा सा पीछे सरक गई। उसकी इस हरकत को प्रशांत के होठों पर मुस्कान आई और उसने रीमा के हाथ अपने हाथों में थाम लिए। कितने दिनों से सोच रहा था कि तुम खुद ही मेरे पास आओगी, लेकिन तुम तो जैसे भूल ही गई कि तुम्हारा एक पति भी है जो अपने दिल में ढेरों जज्बात रखता है और उन जज्बातों को सुकून सिर्फ तुम दे सकती हो। उसके बाद भी तुम्हारा ये बेगाना रवैया मुझे बहुत दुख देता है। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं? वो रीमा की आंखों में आंखें डालकर सवाल कर रहा था। नहीं है वो कभी भी ना तो कभी हाँ। मैं गर्दन हिलाने लगी और फिर चुप सिर झुका लिया। रीमा, फिलहाल मेरे पास तुम्हें मुंह दिखाई का तोहफा देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आज हमारी सुहाग रात है। आज हमारी नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है, तो मुंह दिखाई का तोहफा तो बनता है। और मुंह दिखाई में मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, कभी तुम्हारी आंखों में उदासी नहीं आने दूंगा। ये प्रशांत का वादा है तुमसे। तुमने मुझे पूरी तरह बदल दिया रीमा। मैं जो गरीबों से नफरत करता था, अब मुझे समझ आया कि सब गरीब, लालची और पैसे के भूखे नहीं होते। कुछ तुम्हारी तरह खुददार भी होते हैं। जिस तरह तुमने शादी को लेकर विरोध किया, तुम्हारा मान सन दिल और
भी बढ़ चुका है, मान सम्मान मेरे दिल में बढ़ चुका है। और जानती हो सबसे बड़ा तोहफा मैं तुम्हें जो देने जा रहा हूँ वो कौन सा है? कौन सा? रीमा ने जल्दी से पलके उठाते हुए प्रशांत को गौर से देखा। मैं तुम्हारे नाम से एक एनजीओ खोलना चाहता हूँ जिसमें गरीब बेसहारा औरतें काम करेंगी और आप और अपने हुनर को आजमाएंगी और खुद की मेहनत से पैसे कमाएंगी। रीमा का दिल खुशी से खिल उठा। वो प्रशांत को गलत समझ रही थी मगर वो गलत नहीं थी। हाँ, उसके विचार थोड़े अलग थे लेकिन रीमा से मोहब्बत के बाद वो विचार भी बदल चुके थे। और जब प्रशांत ने उसे अपनी ओर खींचा तो बिना किसी विरोध के वो उसकी ओर खींचती चली गई। अपने चौड़े सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। प्रशांत ने सारे लैंप ऑफ कर दिए, उसे अपनी बाहों में खींच लिया। धीरे धीरे वो उसे हर पर्दे से आजाद करता जा रहा था और प्रिया शर्म के मारे बुरी तरह सिमटती जा रही थी। और जब प्रशांत ने उसके नाजुक कमर को अपने होठों से छुआ तो रीमा के होठों से मदहोशी भरी सिसकियां निकलने लगी। उन सिसकियों को सुनकर प्रशांत और भी मदहोश हुआ। वो पूरी शिद्दत से अपने चाहते रीमा पर लुटाने लगा और उन चाहतों में रीमा भी डूबने लगी। दोनों अपनी जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे। चांद भी उनकी बेबाक शरारतों को देखकर बादलों के पीछे छिप गया। सुबह जब दादी ने रीमा को अपने करीब ना पाया और वो बाहर आई तो रीमा को प्रशांत के साथ कमरे से बाहर निकलते देखा। रीमा के चेहरे पर फैली लाली देखकर दादी ने एक सुकून भरी सांस ली कि दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुके हैं। दादी के आगे बढ़कर दोनों का आशीर्वाद लिया। अब सबसे बड़ी समस्या प्रशांत के माँ और पापा थे कि जो कल ही वापस आने वाले थे, लेकिन प्रशांत को अब किसी बात का डर नहीं था। दादी ने बड़े धूमधाम से रीमा की मुंह दिखाई की, शानदार महफिल सजाई और दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि प्रशांत की पत्नी कौन है। एक आम मोहल्ले में रहने वाली मासूम सी रीमा अब पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी थी। किस्मत के दरवाजे उसके लिए खुल चुके थे। उसकी आजमाइश खत्म हो चुकी थी। माँ बाप को खोने के बाद जितने भी दर्द और तकलीफें उसने सही, प्रशांत की मोहब्बत ने उसे सारे जख्मों पर मरहम लगा दिया। अब वो उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल पर भारी होता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर दिल में प्यार हो तो इंसान हर बाधा को, हर परेशानी को पार कर सकता है। पहली छवि या वर्ग किसी इंसान की असली पहचान नहीं बताता। जैसे प्रशांत ने महसूस किया कि गरीब या साधारण लोग भी महान और खुददार हो सकते हैं, वैसे ही हम लोगों को सिर्फ बाहरी दिखावे से नहीं आंकना चाहिए। वफादारी और भरोसे रिश्तों की नींव है। रीमा और प्रशांत की कहानी हमें सिखाती है कि जब एक दूसरे पर भरोसा और प्यार हो तो रिश्ते और मजबूत होते हैं। परिवार का प्यार और आशीर्वाद सबसे कीमती है। दादी का आशीर्वाद और प्यार ने रीमा और प्रशांत के रिश्ते को पूरी तरह स्वीकार्य और सुरक्षित बनाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि प्यार और भरोसा परिवार की अहमियत को कभी हल्के में मत लेना और याद रखो सच्चा प्यार हमेशा जीतता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय भी बताइएगा। ऐसी ही दिलचस्प और भावुक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग सी कहानी के साथ। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा और अपना ख्याल भी रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।